जहां एक तरफ पूरा भारत महंगाई को लेकर एक साथ एकजुट हुआ है, यानी कि जहां एक तरफ लोग कह रहे हैं कि दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है और इस पर केंद्र सरकार को लगाम लगानी चाहिए, तो आए दिन जो है वो नए नए फरमान देखने को मिल रहे हैं। जिस प्रकार से आपको ये मालूम नहीं होगा, कुछ लोगों को मालूम होगा लेकिन ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं होगा कि आने वाले यानी कि 2022 जनवरी 1 तारीख से टैक्स बढ़ा दिया गया है। अगर आप कपड़े लेते हैं तो पहले आपको 5% टैक्स देना पड़ता था, अब 12% टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। इसी सब पर बातचीत करने के लिए इस समय मेरे साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रधान अरुण गुप्ता जी हैं। अरुण जी, 5% से सीधा 12%, अब आम आदमी क्या करेगा? पहले ही व्यापार नहीं है, व्यापार ठप है, और ऐसे में आम व्यापारी और खासकर आम जनता पर कितना लोड पड़ने वाला है? देखिए, ये जो चीज़ें हो रही हैं, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट क्या सोच करके इस तरह के टैक्स जो हैं वो लगाने की बात कर रही है। कभी हम सोचते हैं कि गरीब को खाना कैसे मिले, उसको कपड़े पहनने के लिए कैसे मिलें और उनके रहने के लिए स्थान कैसे बने। नो डाउट कि प्रधानमंत्री बहुत सारी ऐसी स्कीमें दे रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत सारी स्कीमें दी होंगी जिसमें उन्होंने गरीब के लिए खाने की व्यवस्था की होगी, उनके रहने की व्यवस्था की होगी। लेकिन ये सारी चीज़ें को अगर हम देखेंगे तो ये चीज़ें जो हैं अल्टीमेटली इसका इफेक्ट कहाँ पड़ने वाला है? गरीब व्यक्ति जो है, जो स्मॉल ट्रेडर जो है, ये उसी के ऊपर इफेक्ट पड़ने वाला है। आप ये देखिए, 5%, 1,000 से नीचे जूता जो था वो कम से कम 5% में मिल जाता था। लोगों को, बच्चों को अपनी एजुकेशन के लिए, जो स्कूल के लिए अगर शूज़ लेने पड़ते थे तो उनको कम से कम 5% के हिसाब से उनको शूज़ मिल जाते थे। अब वही शूज़ जो हैं उसको 12% मिलेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जो है कहीं ना कहीं इनजस्टिस कर रहे हैं। अरुण जी, हद तो ये है कि 100 रुपए का भी अगर जूता लेंगे तो उस पर भी 12% आपको टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर 100 रुपये का जूता, अभी की हम लोग जो देख रहे हैं कि कई ऐसे जूते हैं जो 200-250 रुपये में अच्छे जूते मिल जाते हैं। बच्चों को जब स्कूल में जाना पड़ता है तो उसकी जो यूनिफॉर्म की एक रिक्वायरमेंट है, उसमें उसको 200-250 रुपये में अच्छे शूज़ मिल जाते हैं। अब 250 रुपये का शूज़ जो है वो अगर 5 से सीधे 12% चल गया तो इसका मतलब 7% उसको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा देना पड़ गया। और इसी तरह से उसकी जो अगर हम देखें कि कपड़े के ऊपर 5% टैक्स था, अब 5% से 12% टैक्स हो गया। तो उसके भी हालात जो है, इसका अल्टीमेट इफेक्ट जो है, देखिए, जो ऊंची सोसाइटी के लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जो अपर मिडिल क्लास के लोग हैं, उन पे इतना इफेक्ट नहीं होता है इन चीज़ों का, क्योंकि उनके बिजनेस भी उसी हिसाब से होते हैं, उनके अर्निंग्स भी उसी हिसाब से होती हैं। लेकिन जो लोग जो लोअर मिडिल क्लास में आते हैं, जो पुअर क्लास में आते हैं, वो उनके ऊपर भी उतना ही अफेक्ट पड़ने वाला है इन सारी चीज़ों से, जितना जो अपर मिडिल क्लास के ऊपर होगा। खादी को छोड़कर, खादी का कपड़ा, उस पर कोई टैक्स नहीं, उसको छोड़कर जो है सब पे टैक्स लगा दिया, 12% कर दिया है। कितने प्रतिशत ऐसे लोग हैं भारत में और खासकर जम्मू कश्मीर में जो खादी कपड़ा पहनते होंगे? मुझे नहीं लगता है कि खादी जो है, जिस तरह से गवर्नमेंट उसको प्रमोट करना चाहती है, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। मैं अगर जम्मू की बात करूं तो जम्मू में एक ही खादी स्टोर है, और एक खादी स्टोर जो है, आप क्या समझते हैं कि कितने लोगों को कैटर करता होगा? मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पर ज़्यादा लोग जाते होंगे, बहुत कम लोग हैं। और खादी का भी अगर हम देखेंगे तो आम कपड़ा जो है, आम जो चीज़ें हैं, उससे कोई बहुत ज़्यादा सस्ती चीज़ें वहाँ पर आपको नहीं मिलेंगी। तो मेरा ये मानना है, ठीक है, खादी को प्रमोट करें, गवर्नमेंट करने करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मैं बात करूं, ये जीएसटी जब लगा था पार्लियामेंट हाउस में, हमारे उस समय के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली जी, उन्होंने कहा था ये है गुड एंड सिंपल टैक्स, गुड एंड सिंपल टैक्स, जो अब जीएसटी बन गया है और सारा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को रीथिंक करना चाहिए। जो गरीब लोग हैं, जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, और जो बिजनेसमैन जो स्पेशली इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, उनके लिए कितनी प्रॉब्लम आने वाली है, उसके बारे में कौन विचार करेगा? अरुण जी, एक तरफ तो भारत सरकार कह रही है कि डिजिटल सब कुछ कीजिए, ऑनलाइन सब कुछ कीजिए,
लेकिन अगर कोई शख्स ये सोच भी रहा है कि मैं डिजिटल की तरफ जाऊं तो 2 कदम अब पीछे आ जाएगा, क्योंकि अगर ऑटो रिक्शा की मैं बात करूं, अगर आप ऑफलाइन ऑटो रिक्शा चला रहे हैं फिर तो सही है, लेकिन अगर आप ई कॉमर्स के माध्यम से अगर आप अपना ऑटो रिक्शा चला रहे हैं तो वहां पर भी आपको 5% टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। देखिए, इसके बारे में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि वो एक सर्विस है। सर्विस के ऊपर गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी रहती है, ये गवर्नमेंट को सोचना है। अगर वो एग्जेम्प्ट करते हैं, क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है, आजकल तो टू टू व्हीलर राइडर भी आ गए, थ्री व्हीलर भी आ गए। बहुत सारे गरीब लोग जो हैं, जो बसेस को, क्योंकि उनको लेट आवर्स में सफ़र करना होता है, और हर जगह आपको बसेस जो हैं, गवर्नमेंट बसेस जो हैं, वो सर्विसेज देने के लिए खड़ी नहीं हो सकती हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इनकी सर्विस लेते हैं, और वो लोग ऐसे होते हैं जो कम पैसे में अपने डेस्टिनेशन में पहुंचना चाहते होंगे। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी इस पे क्या है, अगर इसको छूट दी जा सकती है तो ज़रूर देनी चाहिए, क्योंकि इसमें भी जो लोग सफ़र करते हैं वो लोअर मिडिल क्लास से करते हैं, लोअर क्लास से। ऑटो रिक्शा ही नहीं, यहाँ पर तो अगर ऑनलाइन अगर आप कुछ खाने के लिए मंगवाते हैं, क्योंकि ज़्यादा तो अगर किसी को खाना है तो पिज़्ज़ा या बर्गर ऑर्डर करता है, लेकिन अब वो पिज़्ज़ा और बर्गर भी महंगा पड़ने वाला है, उस पर भी 5% टैक्स। देखिए, मैं यहाँ तक अभी मैं इस बात को समझने में मुझे थोड़ा सा समय लगेगा, जो मैंने आज पेपर में पढ़ा है। देखिए, जो भी कंपनी है, चाहे वो जोमेटो के साथ रजिस्टर्ड है, चाहे वो कोई और है, जब पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा जो है वो जब तक 5% चार्ज नहीं करेगा, पिज़्ज़ा वो जो है बिलिंग नहीं हो सकती, क्योंकि उसके ऊपर तो टैक्स है। अब वो जब डिलीवरी देते हैं उस पर वो क्या करते हैं, चार्जेस लेते हैं कि नहीं लेते हैं, ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं। और ऑनलाइन की जहाँ तक मैं बात करूँ, मैं एज ए प्रेसिडेंट चैम्बर में ये ज़रूर चाहूँगा कि लोग ऑनलाइन की बजाय फिज़िकली वहाँ जा कर के सामान लें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर लोग नहीं जा सकते, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं वहाँ पर लोग नहीं जा सकते हैं। आजकल ज़्यादा लोग कहते हैं कि कोरोना भी है, तो इसलिए अगर सेफली अगर घर पर पहुंच जाए तो वो बेटर समझ रहे हैं। तो उसमें क्योंकि ऑलरेडी उस पर टैक्स है, वो वो जो है एक्स्ट्रा टैक्स जो है वो चार्ज ना करें, ये भी गवर्नमेंट का काम है कि ये देखे, क्योंकि 5% टैक्स तो ऑलरेडी पिज़्ज़े पे है, और अगर कोई ऑर्डर जाता है तो उस पर एक्स्ट्रा 5% देना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो 5% आगे ही चार्ज कर रहे हैं उसी के ऊपर गवर्नमेंट चेक करे कि क्या उसी रेट पे जो है ये डिलीवर किया जा रहा है कि नहीं किया जा लेकिन रहा अरुण जी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि एक तरफ कोरोना की मार और दूसरी तरफ होना तो ये चाहिए था, जनता तो कह रही थी जो ये 5% टैक्स है इसको 4 पे ले आइए, लेकिन ये तो बढ़ा दिया गया। है। हम तो यही चाहते हैं कि कम होना चाहिए टैक्स, लेकिन गवर्नमेंट ने भी अपने जो एक्सपेंसेस है कहाँ से मीट अप करने हैं। गवर्नमेंट सोच रही होगी कि भाई हम लोग जो हैं वो दुनिया भर में जिस तरह से जो जो इंजेक्शन है, ये जो मतलब कोरोना का जो एक काल चल रहा था और उसमें लोगों को इंजेक्शन दिए गए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिए गए, बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि भाई गवर्नमेंट जो है उसको इन चीज़ों के साथ ना मिलाए। कपड़ा 5 से 12% करना, शूज़ 1,000 से नीचे के जो हैं वो 5 से 12% करना, इसको हम लोग जो हैं उसके साथ नहीं मिला सकते, इसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि इसके ऊपर गवर्नमेंट ज़रूर रीथिंक करे, विचार करे कि क्या हम लोग जो हैं, जो गरीब लोग हैं, जो लोअर क्लास पुअर क्लास के हैं, जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके ऊपर कितना बर्डन डालना चाहते हैं। इसके बारे में ज़रूर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और रिव्यू करना चाहिए। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए, बिल्कुल सोचना चाहिए। अरुण गुप्ता भी कह रहे हैं कि एक बार जरूर वापस से सोचिए, और जो ये बर्डन जो है वो आम जनता और ग्राहकों पर तो पड़ ही रहा है, लेकिन उन दुकानदारों की सोचिए। जब वो खबर ये देखेंगे, या उन्होंने पढ़ी होगी या खबर देख रहे होंगे या किसी और से सुना होगा, तो यकीन मानिए उनके पैरों तले जमीन खिसक गई होगी, और उनको एक ही बात सताई जा रही होगी, एक ही चिंता सताई जा रही होगी कि क्या अब मेरी शॉप पर कस्टमर आएगा या फिर नहीं, क्योंकि 5% से 12% टैक्स कर दिया गया है और लागू होगा 1 जनवरी 2022 से। आप लोग देखते रहिए अर्ली पोस्ट। कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर,